कांग्रेस पार्टी आज इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रही है कि भाजपा पार्टी अपने मनमानी इतने बढ़ा दी है। अब खुद तो अपने 2.5 साल में कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन उसको छुपाने के लिए आज आरोप पे आरोप लगाए जा रही कांग्रेस पार्टियों के नेताओं के ऊपर। आज इतना बड़ा नकली मामला हो गया और लोगों को इतना क्रूरता से उनको खाली कराया गया। वो मामला दबाने के लिए आज कांग्रेस नेताओं का कुछ न कुछ मामला सामने लाके वो अपनी नाकामियों को दबाना चाह रही हैं। एक तो आपने व्यवस्थापन दिया नहीं, खाली करवाया। उसके बाद अगर वो लोग अपने जमीन पे रहना चाह रहे हैं तो उसको बारिश के दिनों में झुग्गी झोपड़ियों बना के भी उनको रहना नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? भाजपा सरकार अपनी मनमानी कर रही है, दादागिरी कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी है तो हम किसी को भी प्रताड़ित करेंगे तो हमको कौन बोलने वाला है। आज आतंकवादी समझ के अपनी पुलिस को, वो 200 पुलिस को 80 परिवार के लिए आगे कर दे रही है बार बार। तो उसका क्या मतलब है? आज गाँव वालों को परेशान करके विधायक कोली बना के वो अपना क्या बताना चाह रही हैं? आज गरीब लोग को आज आप छत्तीसगढ़ में केंद्र में सरकार होने के बाद उसका फायदा तो नहीं दे पा रहे हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान ही करे। एक तो महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा के आप अतिक्रमण कर रहे हो हर जगह। तो ये कहाँ का तरीका है? भाजपा पार्टी यहाँ पे लोगों का विकास नहीं करके खाली लोगों पे बोझ बढ़ा रही है और लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उसके बावजूद भी वो अपनी नीतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रही है। अभी कांग्रेस पार्टी क्या सोची, आगे क्या करेंगे नकटी गांव के लिए? देखिए, नकटी गांव के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जारी प्रदर्शन कर रही है, उनका साथ दे रही है। हम उनको खाने से लेकर राशन के लिए से पानी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए और उसके लिए हम लड़ रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू लड़ते रहेंगे। देखिए, राम गोपाल जी पे आज जो अन्याय बुरे जो व्यवहार किया जा रहे हैं, उनको जो आज यहाँ पे बदनाम किया जा रहा है, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों सामने लाया जा रहा है? क्या उनके पार्टी के नेताओं कुछ नहीं कर रहे हैं? विकास तो नहीं कर रहे हैं? उसके बाद क्या वो लोग भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? उनका भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को आज बदनाम किए जा रहे हैं। उसी के विरोध में हम आज पुतला दहन करने वाले हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने लोगों को सिर्फ दिया है, किसी पे जुल्म नहीं किया। पूरी पब्लिक गवाह है ये चीज की। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो पार्टी केंद्र में होने के बाद भी अगर भाजपा पार्टी फायदा नहीं देके फिर नुकसान कर रही है। आप स्कूलों की हालत जाके देख सकते हो। आज आत्मानंद स्कूल को कांग्रेस पार्टी ने कितना आगे की सोच करके बनाया था। लोग एडमिशन के लिए लाइन लगा रहे थे, लेकिन जो एडमिशन करा चुके हैं वो लोग भी आज वहाँ पे बेहाली में स्टूडेंट पड़े हुए हैं। ना बुक किताबें हैं, पानी जर्जर हो रहा है, स्कूलों की हालत खराब है। वहाँ पे विकास का तो कोई नाम और निशान ही नहीं है। बस लोगों को बदनाम करने में उन्होंने अपने 2.5 साल निकाल दिए। पता नहीं आने वाले 2.5 साल में वो क्या अपना पार्टी अपने प्रजा को फायदा दे पाएगी। उनका कहना है कि कांग्रेस के समय से प्रस्ताव पास हुआ था, नकटी गांव को जो तोड़ना है, ये 2022 में भूपेश सरकार थी तब पास हुआ था। देखो, प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे घर बनाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि नया रायपुर में बहुत सारी जगह है अगर आपको विधायक कोली बनाना है तो। अगर कांग्रेस पार्टी में प्रस्ताव आया भी था तो उनको बना, तो उसी टाइम कांग्रेस पार्टी बना लेती। लेकिन वो गरीबों पे जुल्म नहीं करना चाह रही थी, वो गरीबों के पुराने बसे हुए गाँवों को नहीं उजाड़ना चाह रही थी। अभी कम से कम 7 से 8 जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस चीज़ के लिए विरोध किया है और आवेदन भी दिया है मुख्यमंत्री को। तो आगे क्या, और आगे जो 35 विधायक हैं उन लोगों का भी कुछ ऐसा ही प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, मैं बता रही हूँ ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कोई विधायक यहाँ पे अपना घर बनाना नहीं चाहेगा। और भाजपा पार्टी को तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव का समय आएगा तो हम का तो धर्म के नाम से लोगों को लड़ा देंगे, का तो पैसा खिला के महादारी वंदना योजना पैसा बढ़ा के लोगों को भ्रमित कर देंगे, इसलिए हम वापस आ जाएंगे। यही सोच के वो आज डर नहीं रही है और उनके विधायक भी नहीं डर रहे हैं। आज गाँव वालों की जमीन लूट के वो वहाँ पे सुखी रह पाएंगे। क्या आपको लगता है कि पुतला दहन करने से सरकार के ऊपर फर्क पड़ेगा? देखिए, आज विरोध तो करना पड़ेगा। अगर हम विरोध नहीं करेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे तो जनता का क्या होगा? जनता को न्याय कैसे मिलेगा? आज छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता क्यों उनके दबाव में आके चले जा रही है? आज जनता को अगर विरोध नहीं करेंगे तो जनता के साथ ये लोग और अन्याय चालू कर देंगे, तो उनको रोकना तो पड़ेगा ना। क्या लगता है आपको, विधायक कॉलोनी बनने के लिए ही घर को तोड़ा गया है कि मंशा कुछ और है? ये देखिए, ये मंशा कुछ और है। अगर विधायक कॉलोनी बनाना रहता तो वो बहुत पहले बना लेते, लेकिन उनकी मंशा ये थी कि जो गरीब जो जनता है वो परेशान हो। और जो आज देखा जाए नकटी गांव के लोग जो परेशान हैं, हम खुद जाते तो हमको अच्छा नहीं लगता है। इतनी बारिश में हम यहाँ, बारिश जब होती तो हम एक एक जगह ढूंढते छुपने के लिए। उन बेचारों का सोचो, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर कैसे बीत रहा होगा वो गांव वाले ही जान सकते हैं। आप और हम तो सिर्फ उनके लिए एक बोलना चाहिए, एक जो रहता है वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो बीत रहा है
वो वही गांव वाले जान सकते हैं। सारे बच्चों का जो कॉपी पुस्तक सब पूरा दब गया है और ऐसे माहौल में बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और माँ बाप कहाँ बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे कि बेटा जाओ तुम स्कूल जाओ। वहाँ तो खाना पकाने की सुविधा नहीं है, वो एक पेड़ के नीचे वो लोग बड़े बड़े हंडे में खाना बना रहे हैं। और मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है कि जो बीजेपी है, भाजपा जो है, ये सोचती है कि हमारे जो आने वाले बच्चों का भविष्य है, मुझे लगता है कि वो ये सोचती है कि बच्चे रोड में घूमते रहे। वो ये नहीं चाहती कि कोई बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या वकील बने। ऐसा करके जो बच्चे हैं उन पे भी जो असर है वो बहुत गलत पड़ रहा है। आगे क्या सोचे आप लोग? पुतला दहन करेंगे, इसमें समस्या अगर समाधान नहीं होगी तो आगे क्या कुछ करते हैं? इसके बाद हमारे जो बड़े नेता है, हमारे जो आदरणीय लोग हैं, वो जैसा आदेश करेंगे, जो हमें जिस तरीके से भी उनको हक दिलाना रहेगा, बड़ा से बड़ा आंदोलन करना रहेगा, हम पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता मिलके सब ये करेंगे। जर्मनी के राजा रहीस ना हिटलर, वो भी इतना तानाशाह नहीं रही से, तो ओकर एक जन सचिव रही से, ग्लोबल्स नाम रही से ओकर एक काम रहे सवेरे झूठ बोलना। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और हिटलर के चरित्र एक ही रही से, और जौन दुर्गति हिटलर के जर्मनी में होइस ना, वही दुर्गति हो ही यहाँ पे। काबर की 32 लाख नीट के परीक्षा से लेकर के आज राम मंदिर के चोरी, और चोरी ऊपर से सीना चोरी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो करतूत है, ये देश में कैसे कानून होते कि यहाँ अगर राम गोपाल अग्रवाल के ऊपर कोई आरोप लगते तो वो लोग पुलिस अंदर कर देते, और वहाँ कोई इसने चोरी बड़े करोड़ों चोरी होते तो वहाँ के कोषाध्यक्ष इस्तीफा दे देते और मामला ख़त्म। ऐसा कोई देश में कानून होते का कि वहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी मन रोज करोड़ों रुपया चोरी करे हैं और उमन शान से 1 करोड़ 25 लाख के गाड़ी में घूमते हो मन। तो ये देश में जौन अभी अराजकता के माहौल है, जौन बेरोजगारी दर है, और ये देश में अब इतना ज़्यादा स्थिति खराब हो चुके हैं कि सियान मन ल देखबे वो मन परेशान है, महिला मन ल देखबे तो मन महिला मन कोई प्रकार से सुरक्षित नहीं है, युवा मन ल देखबे तो वो मन इतना परेशान है कि वो मन अपन दाई दादा चाकू मारा थे इक्रमण के बेरोजगारी के कारण। तो कुल मिलाकर के ये अराजक सरकार ला मजा चखाए बर पूरा जनता सामने में आ गए। लगा थे पुतला दहन करके का निवारण मिल पाए? ये प्रतीकात्मक हमन के विरोध है, विरोध कर एक तरीका होता है। तो हमन सरकार ला संदेश देवत हन कि आप अभी भी सुधर जाओ। ये जो नकली मंगलसूत्र बांटने वाली सरकार है, ये है साढ़े छः मीटर के बदला 5 मीटर के साड़ी के नाम में करोड़ों रुपया खा रही से सरकार है। ये सरकार है जमहूरी के नाम में 12 करोड़ रुपया खा दी। ये सरकार है योगा के मैट के नाम से अंबिकापुर में 6 करोड़ रुपया खा ली। तो करोड़ों अरबों रुपया डकार भी नहीं लेवत ये सरकार। तो ये मतलब ना अब जनता है बेनकाब करे में सड़क में आगे है, और हुमन सड़क के लड़ाई लड़त है। आज आप मन देखत हो कि पूरा शहर से लेकर छत्तीसगढ़ में आज कहूँ चुनाव हो जाए ना, तो दहाई के आंकड़ा ये भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाई। ये मन अपन निर्वाचन क्षेत्र में नहीं घुस सकत है। वही राम कुमार टोप्पो तहसीलदार ला मारा थे तो पुलिस वाला कहा थे कि एक ऊपर जुर्म पंजीबद्ध करना है, और भाजपा संगठन कहा थे नहीं वो ठीक काम किया। तो जहाँ ना अधिकारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, वो प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है टोटली फेल हो गए। और हर आदमी देख लो आप, कोई ना कोई मामले में त्रस्त हो, चाहे वो बिजली मीटर के मामला ले साय मीटर घूमत है, कोई पूछने वाला नहीं है, 4 गुना ज़्यादा बिजली बिल आते है। तो ये सब अराजकता के जो माहौल है, एकर से पहले कभी इतना अलोकप्रिय कोई सरकार नहीं हो रही है।